किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि सदा की तरह जो भी बाजार की जानकारी मेरे पास पहुंचती है, मैं तुरंत प्रभाव से किसानों के लिए वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आज जो किसानों के कोई ऑडियो भी आ रहे हैं, कोई वॉइस कॉल भी आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं कि सरसों के बारे में जो भी जानकारी बाजार में है वो कृपया करके वीडियो के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं। और उसी क्रम में जो भी जानकारी मेरे पास सरसों के भाव की आई है वो मैं आप तक संपूर्ण रूप से पहुंचाना चाहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत पहले मैंने सरसों के लगभग सारे के सारे फंडामेंटल कर दिए हैं। जो बिजाई की बात थी, जो बाजार के अंदर हल्ला गुल्ला मचा था, उस हल्ले गल्ले को संपूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी देकर के क्लोज करके बंद कर दिया है। क्योंकि आज मौके के पर जो मैंने बहुत पहले रिपोर्ट दी थी कि सरसों की बिजाई 15% बढ़ने के आसार हैं, परंतु फिर किसानों से दोबारा फिर बात हुई, बरसातें हुई, नुकसान हुआ, उसके बाद वो 10% की बढ़त देखी गई। परंतु धीरे धीरे वो बढ़त घटती गई और 7 और 8% की बढ़त के साथ 70 लाख हेक्टेयर के लगभग सरसों की बिजाई संपूर्ण भारत के अंदर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो आंकड़े हैं हो सकता है कि 60 और 65 भी हो, क्योंकि जो भी आंकड़े हैं मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। किसी भी जिन्स के जो भी आंकड़े आपको मिलते हैं, आप उसमें से 10% घटा दीजिए, क्योंकि 10% प्लस करके आंकड़े बताए जाते हैं। जिस तरह से मैंने कल परसों वाले वीडियो में आपको बताया कि सरकार के पास जो आंकड़े गए हैं उसके अंदर सरसों के उत्पादन का आंकड़ा 127 लाख टन गया है। आप हिसाब लगाइए, देश के अंदर उत्पादन 80 और 85 लाख टन का, सरकार के पास भेज रहे हैं 127 टन का। साथियों, फिर भी ये प्रूफ मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर देने जा रहा हूं। पहले थोड़ा भाव सुनिए, जो भी मेरे पास भाव आए, मेन मंडियों के भाव मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं ये बात कह रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको बाजार की सच्चाई प्राप्त हो सके। सच्ची और सटीक जानकारी, यहाँ लिखना कुछ और मिलता कुछ वो नहीं है। कई मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, लिखते कुछ है अंदर पाता कुछ है। ये सिस्टम यहाँ नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बाजार की सच्चाई है वही आप तक पहुँचाई जा रही है। भरतपुर 6885 रुपये, मुंबई 7000 रुपये, चरखी दादरी 7075 7100 रुपये, दिल्ली 7125 रुपये, सुमेरपुर 7240 रुपये, गंगापुर 6931 रुपये, इंडोर 6891 रुपये, कोटा जीएसटी समेत 7850 रुपये के भाव बोले गए हैं। जो भाव सोमवार के थे वही सेम भाव आज बृहस्पतिवार को देखने को मिल रहे हैं। परंतु इस साथियों, इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव आया है। वो क्या बदलाव आया है? आज बाजार की आमदनियों का जो डाटा आया है वो डाटा 2.25 लाख बैग का आया है। अब आप हिसाब लगाइए, इतनी घटती हुई आमदनियां ये बात साबित कर रही है कि हमारे देश के अंदर सरसों का स्टॉक बेहद कमजोर है। क्योंकि मैंने जो बहुत पहले बता दिया था कि सरसों महीने दिसंबर तक का स्टॉक है, तो अब नवंबर चल रहा है और दिसंबर मान के चलो कि 1-1.25 महीने के अंदर सरसों का स्टॉक बिल्कुल नगण्य या फिर इमरजेंसी स्टॉक देश के अंदर बचेगा। परंतु एक बात और देखने को मिली। आप विचार करिए, जब भी दिवाली निकल जाती है, हर साल दिवाली के बाद सरसों की आमदनियां बाजारों में बढ़ती हैं, परंतु अब की बार वो उल्टा हो चुका है। आमदनियां बढ़ने की बजाय लगातार घट रही है। मैं बेचने रखने की बात नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं, किसान को जगाने, किसान को सावधान करने और किसान को एक एक बाजार की जानकारी देने के लिए कर रहा हूं। शेयर करें, ताकि शेयर करेंगे तभी किसानों तक ये बात पहुंचेगी। किसानों की आवाज़ भी दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे मंडी हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, जो भी जानकारी है किसान को सच्ची और सटीक मिलनी चाहिए। बहुत से मेरे साथी ग्रुपों के माध्यम से किसानों को ठीक जानकारी पहुँचा रहे हैं, परंतु ग्रुप इतने बड़े बनाकर हर एक प्रत्येक किसान तक ये बात नहीं पहुँचाई जा सकती। ये सिस्टम वीडियो द्वारा चलाया जा सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज़ को उठाया जा सकता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2.25 लाख बैग की आमदनी और नवंबर के महीने में 3 महीने शेष पड़े हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 15 मार्च से पहले बाजार के अंदर
जरूरत के मुताबिक माल नहीं आएगा, चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाना। मैं बता देना चाहता हूं, बिजाइयां घट चुकी हैं। जो डबल ट्रिपल था वो सिस्टम नहीं रहा है। फरवरी के अंदर जो भी उत्पादन पिछले साल मैंने बताया था, जो फरवरी में आपको डाटा दिया था कि 80, 85 और 90 लाख टन से फालतू नहीं आएगी, वो सच्चाई है। अब की बार भी फरवरी में आपको संपूर्ण डाटा दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं लगातार किसानों के संपर्क में रहता हूं, किसानों के खेतों की वीडियो बना मंगवा करके ये निरीक्षण करता रहता हूं कि पैदावार और प्रोडक्शन कितने होने जा रहा है। आपने को मैंने बिजाई के एरिया का आंकड़ा जो दिया है, 70 लाख हेक्टेयर का जो आंकड़ा मौके के ऊपर आया है, उस आंकड़े का भी सर्वे किया जाएगा कि ये सच्चा है या कितनी इसके अंदर झूठ शामिल हुई है। मैं बता देना चाहता हूं, सरसों के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और ये बात अब तक साथियों साबित हो चुकी है, जो मैंने शुरुआत में पहले आपको बताई थी। परंतु एक चीज की कमी रह गई साथियों। वो किस चीज की? कि मैंने कहा था कि मैं बात क्या कि हटने वाला आदमी नहीं हूं, पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि बाजार के जानकारों की से जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है, उसके हिसाब से सरसों अब के बाद सुपर कमोडिटी बनने की इच्छा रखती है। परंतु साथियों, सरसों को सुपर कमोडिटी बनने से रोका जा रहा है। इस बात का तो मेरे को मलाल है ही है। मैं बता दूं, यदि इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा, मिलावट के ऊपर रोक लगा दी गई, विदेशों से आयातित सामान के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई, क्योंकि सरकार लगातार चिंता में डूबती जा रही है, उसका व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। यदि आने वाले समय में सोयाबीन, तिल, मूंगफली, अरंडी और सरसों के किसानों को बचाने के लिए विदेशी तेल के ऊपर मौके के ऊपर जो रिपोर्ट निकल के आई है, उसके हिसाब से ड्यूटी बढ़ा दी जाए, तो फिर ये सुपर कमोडिटी बनेगी। और एक बात और भी बता दूं, एक रिपोर्ट और भी निकल के आई है, मलेशिया और ब्राजील जैसे देशों के अंदर भारी भरकम बरसात से नुकसान होने की भी खबर सामने आ रही है। वो यदि खबर सच्ची है तो उसकी पुष्टि की जा रही है, अगले वीडियो में वो आपको बता दी जाएगी कि कितना नुकसान होने की खबर आ रही है। यदि वहाँ नुकसान होता है तो फिर मान के चलो आयात प्रभावित होगा। अभी भी जो आंकड़े निकल के आए हैं वो 8% कम आयात के निकल के आए हैं। यदि ये आयात और ज़्यादा घटता है और ड्यूटी बढ़ती है तो फिर हमारी बात सुपर कमोडिटी वाली सच्चाई सिद्ध होगी। परंतु जो तेजी बताई थी, वो तेजी लगातार सरसों के अंदर मंदी दिखाई नहीं दे रही है, तेजी चल रही है, भाव स्टेबल टिके हुए हैं, 2.25 लाख बैग की आमदनी है, और भाव मैंने अनेक मंडियों के आपको बता दिए। इस बारे में आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हर किसान को इस बारे शेयर करेंगे। इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे। और बेचने और रखने की बात साथियों मैं नहीं कहता, मैं केवल बाजार की जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। आप अपने विचार से, आप अपने बुद्धि से काम करें, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। जय हिंद।